यानी पहले मदीना मुनव्वरा अलॉट हुआ है। उम्मीद है कि 9 मई 2024 से डायरेक्ट फ्लाइट्स मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। मेरे आज़मीन हज भाइयों और बहनों, बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि 17 साल पहले ये कैंप यहाँ शुरू हो रहा था। जब भी मैंने 1-2 दफ़ा यहाँ पर आया, शहरशील को तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मुशीर तेलंगाना माइनॉरिटी SC/ST BC वेलफेयर, इज्जत जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मेरे भाई जनाब चेयरमैन डॉक्टर हुसैनी साहब और उमर जलील साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ हज़रात और हिजाज़ इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने तमाम तफ़सीलात आपके सामने रखा है। अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अज़हर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में प्रोग्राम का आगाज होगा। यानी पहले मदीना मुनव्वरा अलॉट हुआ है। उम्मीद है कि 9 मई 2024 से डायरेक्ट फ्लाइट्स मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे, लेकिन अभी ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, इसमें कुछ तब्दीली हो सकती है। आप तमाम आज़मीन हज से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले सेहत का ख्याल रखिए और रोज़ाना कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालिए। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अच्छी तरह से मनासिक के हज और ज़ियारत मदीने के आदाब सीख कर जाइए ताकि आपका हज आसान और पूरी तरह से बेहतर हो। इसलिए आप लोग जितने ज़्यादा हो सके ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करिए। इंशाअल्लाह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी 10 से 12 ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट करेंगे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए, फॉलो करिए ताकि आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपकी मदद और गाइडेंस के लिए हमेशा की तरह इस साल भी खादिमुल हुज्जाज रहेंगे। मैं एक खास बात बताना चाह रहा हूँ हमारे ऑनरेबल एडवाइजर साहब के लिए। साहब, इस साल हुकूमत तेलंगाना के जरिए से आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएंगी। हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 रहेगा। मैं इस फंक्शन हॉल के मालिक जनाब मोहम्मद अब्दुल मुनीर साहब और अब्दुल अजीज साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो 17 साल से हाजियों की तरबियत के लिए हर साल पहला ट्रेनिंग कैंप का इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ पर और भी खुसूसी मेहमान मौजूद है। मैं आपका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप हम सबके लिए दुआ फरमाइए। शुक्रिया, खुदाफिज। हुसैनी साहब, ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, जनाब सैयद उमर जलील साहब, IAS सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट, जनाब नुमाइंदा कारपोरेटर और सभी खुश नसीब आज़मीन हज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी आज़मीन हज को
बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इस साल हज के लिए कबूल फरमाया और अपने घर की हाजिरी और मदीने पाक की हाजिरी का मौका अता फरमाया। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को टोटल इस साल 11,313 एप्लीकेशंस वसूल हुए और हमारे तेलंगाना का स्टेट का कोटा 7,811 है और सिर्फ हैदराबाद से 7,205 एप्लीकेशंस वसूल हुए। इस साल हैदराबाद से इंशाअल्लाह 4,975 आज़मीन हज सेलेक्ट हुए हैं। इस साल हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से तकरीबन 11,018 हुज्जाज रवाना होंगे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कोई भी पहले इतने हुज्जाज यहाँ से रवाना नहीं हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पहला किस्त 81,800 रुपये का अदा कर चुके हैं और अपने पासपोर्ट्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर चुके हैं। अभी आप लोगों की दूसरी किस्त का वक्त आ गया है। दूसरी किस्त 1,70,000 रुपये 10 मार्च से पहले अदा करना है। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो वेटिंग लिस्ट में थे 1,316 तक सेलेक्ट हुए हैं, वो लोग अपना पहला और दूसरा किस्त कुल मिला के 2,51,800 रुपये अदा करना है। पिछले तकरीबन 17 साल से हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज पहले मक्का मुकरमा जाते थे और वापसी उनकी मदीने मुनव्वरा से होती थी। मेरे आज़मीन हज भाइयों और बहनों, बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि 17 साल पहले ये कैंप यहाँ शुरू हो रहा था। जब भी मैंने 1-2 दफ़ा यहाँ पर आया और यहाँ के इस शादी खाने के ओनर अली जनाब मुनीर साहब, अजीज साहब, दोनों दिन से हमेशा पहला काम जिद करके लेते हैं कि मैं ही शुरू करता हूँ यहाँ से। अल्लाह ताला उन्हें 17 साल से ये तौफीक दे दी और भी इसी तरीके से काम को करते रहें। उनके हक में भी दुआ कीजिए। अब रहा मुफ्ती खलील साहब अपने तजुर्बे से बहुत कुछ बता चुके हैं, हमारे ऑफिसर्स भी बता चुके हैं। आज तेलंगाना यानी हैदराबाद पॉइंट से हमारे 11,000 से करीब आज़मीन हज 11,000 वो मदीने शरीफ जाएंगे, फिर वहाँ से मक्का मौज़मा जाएंगे। वो उसका स्लैब सिस्टम है। इसमें 7,900 हुज्जाज आज़मीन हज हमारे तेलंगाना और हैदराबाद के हैं। बाकी के जो 3,000 के करीब है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, 3 रियासतों की भी जो हमारे करीब हैं। नांदेड़ है, गुलबर्गा, रायचूर है, इधर आंध्रा के करीब गांव है, कर्नूल है, ये सब यहाँ से जाते हैं। उनके इंतजाम भी तेलंगाना सरकार ही बगैर 1 रुपया चार्ज करेंगे। उनका ट्रांसपोर्ट, उनका खाना, उनका रहना, सारे इंतजाम हुकूमत तेलंगाना ही करती है। अब तेलंगाना की सरकार हज का जो बजट था 2 करोड़ था, लेकिन ये साल कांग्रेस की सरकार आने के बाद रेवंत रेड्डी हमारे सीएम साहब ने कहा 2 करोड़ नहीं और 1 करोड़ का इजाफा 3 करोड़ ये साल हमारा बजट किया गया, ताकि आपके इंतजाम में कोई कोताही ना हो, अच्छा से अच्छा इंतजाम करने के लिए। और हमने विजिट में भी कहा कि खाना अच्छा मिलना चाहिए। खाने की जगह टेंडर में आकर कंजूसी करके कुछ लोग कम टेंडर डालते हैं। कम टेंडर मत डालो, टेंडर दबा के डालो, खाना भी दबा के दो, अच्छा खाना खिलाओ। सुबह में भी बेहतरीन होना है, लंच होना है और शाम का खाना बेहतरीन हो। कहीं शिकायत ना हो कि हमें खाना सही नहीं मिला, ये बदनामी होगी हमारी। मैंने हमारे CEO वकोट को
मेरे साथ सेक्रेटरी साहब भी थे, उमर जलील साहब, हमने विजिट में कहा कि अच्छा से अच्छा खाना मुहैया होना चाहिए। अब रहा असल चीज़ पे आता हूँ कि हमको हज के टाइम पे क्या मुसीबतें परेशानियाँ आते हैं, आते रहेंगे। हम कितना भी इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा के मौके पर अल्लाह जल्ल जलालहू से सुभान से अरफात के मैदान में दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मतियों पर हज आसान फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मतियों पर हज आसान फरमा। अब बताओ 1400-1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल जलालहू सुभान से दुआ पढ़ने के हज आसान फरमा कि क्या माने हुए कि हज में हमको छोटे मोटे तकलीफें आते रहते हैं, उसके लिए बी रेडी हो जाओ, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा नहीं, छोटे छोटे बातों पे अपनी अहलिया के साथ बदसलूकी नहीं, या नौजवान लड़के अपने माँ बाप को हज कराए तो माँ बाप को छिड़कना नहीं। ये हज के अंदर जो टीम बन के जा रहे हैं, सब्र का आपका अल्लाह ताला सब्र देखना चाह रहा है, आपका इम्तिहान लेना चाह रहा है। 3 दिन 4 दिन तक एहराम में रहते, पानी भी सही नहीं मिलता, आपका एहराम भी थोड़ा बहुत सा मैला भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसी एहराम में आप जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से देखो मेरा बंदा 3 दिन से 4 दिन से बगैर कमी करे के बाले बिखरे हुए हैं, एक जलाल में शहनशीर पे तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मुशीर तेलंगाना माइनॉरिटी SC/ST BC वेलफेयर, मोअज़्ज़िज़ हुक्म असेंबली जनाब मोहम्मद बलाला साहब, अभी आपसे मुतारफ़ फरमा रहे हैं मुफ्ती इज्जत जनाब मोहम्मद अली शफीक साहब, मेरे भाई जनाब चेयरमैन डॉक्टर हुसैन साहब और उमर जलील साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ हज़रात और हिजाज़ इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने तमाम तफसीलात आपके सामने रखा है। इस साल आप लोग का सफ़र अल्लाह की राह में जो बुलावा आया है वो आपका सफ़र मकबूल हो,